नमस्कार। मौसम चलेवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में। जहां पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियों में कमी आई है राजस्थान के अलग अलग भागों में। उसकी वजह थी अरब सागर में बना हुआ सिस्टम जो गुजरात के करीब था, वह कुछ अंदरूनी भागों की ओर बढ़ा और अब दोबारा जो है ये गुजरात की ओर बढ़ रहा है, जिससे आज से फिर कुछ नए इलाकों में वर्षा की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और अगले 24 से 48 घंटों तक इसी प्रकार क्षेत्रीय वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के दक्षिण दक्षिण पश्चिम के इलाकों में, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग के इलाकों में, कुछ अजमेर संभाग, कोटा संभाग के इलाकों में बूंदाबांदी बौछार की गतिविधियां। उसके बाद बारिश के दायरे में बढ़ोतरी होगी और उदयपुर, कोटा, जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग में अलग अलग भागों में बारिश बढ़ने लगेगी। कई इलाकों में जोरदार खंड वर्षा की गतिविधियां बढ़ने लगेगी। बंगाल की खाड़ी में बना तूफान मोंथा कल शाम से लेकर रात्रि के दौरान ये आंध्र प्रदेश के तटीय किनारों से टकराते हुए अंदरूनी भागों में इस समय डीप डिप्रेशन के रूप में बना हुआ है। वहीं अरब सागर के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास पूर्वी मध्य भागों पर एक डिप्रेशन बना हुआ है जो धीरे धीरे गुजरात के सौराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर, उत्तर दिशा की ओर, कुछ हल्के उत्तर पूर्व झुकाव की ओर बढ़ रहा है और एक डब्ल्यूडी की स्थिति उत्तरी राज्यों पर बनी हुई है जो कि अगले 48 घंटों के दौरान आगे निकलेगा। हालांकि इस डब्ल्यूडी की वजह से कुछ खंड वर्षा की गतिविधियां हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में दर्ज की जाएगी। कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां भी। इसके बाद देखें तो लगभग जो है 2 से 3 तारीख के आसपास एक और डब्ल्यूडी आने की संभावना है। जेट का झुकाव भी होगा और उसी समय जो अरब सागर में बना हुआ सिस्टम है ये लगभग साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी तक जाने की संभावनाओं के तहत ये उस समय लगभग सौराष्ट्र के और कच्छ के आसपास के क्षेत्रों के करीब रहेगा। उस दौरान राजस्थान के भी अलग अलग भागों में फिर से वर्षा की गतिविधियां कोटा, भरतपुर संभाग से लेकर जयपुर संभाग के दक्षिणी इलाके हैं, वहां से लेकर अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग के इलाकों में हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा की गतिविधियां बढ़ने लगेगी और एक बार पुनः उस दौरान 1 नवंबर से लेकर लगभग 5-6 नवंबर के मध्य राजस्थान के अलग अलग भागों में दक्षिणी राजस्थान से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो राजस्थान के जोधपुर संभाग के इलाकों में यहाँ पर जालोर, सिरोही, सांचौर के इलाके हैं, बाड़मेर के जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, सीडवा, सेडवा, बाकासर, धोरीमना से लेकर गुड़ा, मलानी, आलमसर और जो सिंधदरी के क्षेत्र हैं वहां से होते हुए रामजी घोड़ और बाड़मेर, बालोतरा के बीच वाले भाग, सायला, जीवाणा, पचपदरा, मोकलसर से लेकर अनार बेल्ट, काकी, कुंडल, पादरू आसपास का जो क्षेत्र है, सायला से लेकर इन क्षेत्रों में भी आज हल्की मध्यम वर्षा की संभावना है। कई इलाकों में आज लगातार बादल छाए रहने से जड़ी वाली गतिविधियां हल्की वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी। तो आज किसान भाई अनार बेल्ट में भी इस बात को लेकर जो है सतर्क रहे कि आगे आपको क्या स्प्रे लेना है, क्योंकि वर्षा की गतिविधियां जरूर यहाँ पर देखी जाएगी। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान हल्का बढ़कर ये 27.57 डिग्री सेल्सियस रहा। वर्षा की गतिविधियां पिछले 24 घंटों में 8 मिलीमीटर दर्ज की गई, जो कि हल्की वर्षा के रूप में रही, जबकि इस 24 घंटों के पहले यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा के रूप में मारवाड़ जंक्शन, सोजत के कई भागों में अरावली पहाड़ों से देखी गई, जिससे नदी नालों में एक बार पुनः जो है तेज आवक हुई और नदी नाले जो बिल्कुल मंद गति से बहने लगे थे वह जो है फिर से बहने लगे और लगभग जो है अब 1 से लेकर 2 सप्ताह तक ये नदियों का जल फिर से बहता रहेगा। न्यूनतम तापमान 20.24 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता लगभग 80% के आसपास, न्यूनतम आर्द्रता 74% के आसपास, वायु दबाव 1009 मिलीबार के आसपास है और हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से 12 किलोमीटर तक दर्ज की गई। साथ ही अगले 24 घंटों के लिए मैप पर नजर डालें तो देख सकते हैं भरतपुर, जयपुर संभाग से लेकर कोटा संभाग, जोधपुर संभाग और उदयपुर, अजमेर संभाग का इलाका, जहां 5-7 मिलीमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर तक की क्षेत्रीय वर्षा 15 से 20% तक इलाकों में संभव है। इस क्षेत्र का यानी ज़्यादातर इलाकों में मौसम बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी बौछार वाला रहेगा, लेकिन हल्की मध्यम वर्षा लगभग 15 से 20% तक इलाकों में ही कहीं कहीं संभव है। जबकि इसके बाद देखें तो उदयपुर संभाग के इलाकों से लेकर अरावली रेंज, पाली, सिरोही से लेकर उदयपुर और सिरोही के क्षेत्र हैं, जालोर के क्षेत्र, वहां से लेकर देखें तो इस क्षेत्र में वर्षा की गतिविधियां
टोटल वर्षा खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज वर्षा के रूप में होने की संभावना है, जिसमें सांचौर, जालोर, सिरोही के क्षेत्र हैं, अनार बेल्ट के क्षेत्र हैं, जहां हल्की मध्यम से तेज खंड वर्षा की गतिविधियां 24 घंटों के दौरान होने वाली वर्षा के रूप में रहेगी। मिलीमीटर के रूप में देखें तो 15 से 40 मिलीमीटर तक वर्षा 30 से 40% तक इलाकों में संभव, और बाकी के इलाकों में देखें तो यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ लगभग 15 से लेकर 30 मिलीमीटर तक की वर्षा यहाँ पर सांचौर, जालोर से लेकर चितलवाना, पांचला, वहाँ से होते हुए कुछ सीडवा, सेडवा, बाकासर, धोरीमन्ना इसके आसपास के क्षेत्र हैं, कितनौरिया से लेकर यहाँ पर भी मध्यम तेज खंड वर्षा कहीं कहीं होने की संभावना, जो कि 24 घंटों के दौरान टोटल वर्षा यहाँ पर मैप पर आप देख सकते हैं कि वर्षा की गतिविधियों का दौर आज राजस्थान के क्षेत्रों में जालोर, सांचौर, सिरोही, दक्षिणी बाड़मेर के क्षेत्रों से होते हुए यहाँ पर कुछ सिरोही के क्षेत्र जहाँ तेज वर्षा की गतिविधियाँ भी होने की संभावना दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पाली के आसपास से लेकर रहेगी आगामी 24 घंटों के दौरान, और दिन भर बादलों की आवाजाही का दौर राजस्थान के लगभग आधे से अधिक जिलों में देखा जाएगा, जिसमें बादल छाए रहेंगे। दक्षिण पूर्वी हवाओं का चलन ठंडी हवाओं के रूप में रहेगा, जिससे आज का दिन भी सर्द दिन की तरह या कहे सर्द हवाओं की स्थिति राजस्थान में बनी रहेगी, ठिठुरन बनी रहेगी। और आने वाले दिनों में भी देखें तो लगभग 4-5 तारीख तक इसी प्रकार का माहौल राजस्थान में बना रहेगा, यानी अगले एक सप्ताह तक अभी तक राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति की ओर ही इशारा मिल रहा है कि आगामी दिनों में भी एक सप्ताह इसी प्रकार रहेगा। बादलों की आवाजाही का दौर और लगभग जो है शुष्क मौसम की स्थितियाँ कुछ इलाकों में उत्तर पश्चिम से लेकर पश्चिम की ओर, हालांकि 1 से लेकर 5-6 नवंबर के मध्य जरूर बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग के पश्चिमी इलाकों में भी हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना रहेगी, लेकिन एक समान वर्षा की संभावना, बड़े दायरे वाली वर्षा की संभावना जो कि जोरदार वर्षा के रूप में हो, इस प्रकार की वर्षा की संभावना लगभग राजस्थान के बड़े इलाकों में नहीं है। वर्षा जरूर तेज वर्षा के रूप में, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा के रूप में भी होगी, और कहीं कहीं संभव है कि टोटल वर्षा 100 मिलीमीटर का आंकड़ा पार कर जाए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस दौर की टोटल वर्षा कई जगहों पर 50 से लेकर 100-125 मिलीमीटर तक की वर्षा संभव है। वहीं यहाँ पर कुछ वर्षा कई इलाकों में यहाँ पर 40 से 45-50 मिलीमीटर तक भी हो चुकी है। अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियों का मुख्य दौर उदयपुर, जोधपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों के आसपास से लेकर रहेगा, जैसा कि मैंने बताया, जबकि बाड़मेर, बालोतरा और आसपास के क्षेत्र हैं जोधपुर से लेकर, जहां बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की संभावना है। एक अधिक स्थानों पर मध्यम बौछारें देखी जाएगी, जबकि पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रायपुर, जैतरण से लेकर देसूरी, रानी बाली, फालना की ओर भी हल्की वर्षा, कहीं कहीं मध्यम बौछारें गिरने की संभावना राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर इसी प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। आगामी दिनों में अरब सागर में बना सिस्टम कुछ इस प्रकार गुजरात के करीब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना है, और उसके बाद इसके उत्तर पूर्वी झुकाव की ओर गुजरात के जो कच्छ और सौराष्ट्र रीजन के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से होते हुए गुजरात के अंदरूनी भागों की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी, जिसकी वजह से एक बार पुनः वर्षा की गतिविधियों में गुजरात के क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी मध्य भागों में बारिश में तेजी आएगी। और उस दौरान जेट की स्थिति भी लगभग कुछ इस प्रकार रहेगी, जैसा कि आप मैप पर देख रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में देखें तो वर्षा की गतिविधियां जो पिछले 24 घंटों के पहले वर्षा राजस्थान में जहां कई इलाकों में तेज बारिश के रूप में हुई थी, नदी नालों में जल आवक बढ़ी, जबकि पिछले 24 घंटों में वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के अधिकतर जिलों में जो है हल्की बूंदाबांदी, बौछार और हल्की वर्षा के रूप में रही। बारिश में कमी आई, लेकिन आज भी इसी प्रकार की कमी बनी रहेगी अधिकतर भागों में, लेकिन फिर भी कुछ नए इलाकों में आज हल्की मध्यम वर्षा की संभावना, जैसा कि सांचौर, जालोर, बाड़मेर से लेकर अनार बेल्ट के इलाकों में जीवाणा, सायला, पचपदरा और वहां से मोकलसर होते हुए बालोतरा और इसके आसपास के क्षेत्र है, काकी, कुंडल, पादरू बेल्ट से लेकर बागोड़ा क्षेत्र है, भिनमाल के क्षेत्र है, रानीवाड़ा, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम वर्षा की संभावना है। और उसके बाद 1 नवंबर से लेकर लगभग 5-6 नवंबर के मध्य तेज बारिश का दौर आने की भी संभावना इन क्षेत्रों में बन रही है, जिस पर लगातार जानकारी आगे भी देते रहेंगे। भरतपुर, कोटा संभाग से लेकर यहाँ पर जयपुर संभाग और बीकानेर संभाग के अधिकतर भाग लगभग शुष्क रहेंगे। हालांकि कोटा संभाग में खंड वर्षा की गतिविधियों की संभावना है हल्की मध्यम वर्षा के रूप में, जबकि भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग की ओर देखें तो बीकानेर संभाग के अधिकतर भाग शुष्क ही बने रहेंगे। हालांकि कहीं कहीं बौछार मात्र होने की संभावना और बादलों की आवाजाही, धूप छांव का मौसम बना रहेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।